स्टूडेंट, आज के इस क्लासेस में हम क्लास 11th के आर्थिक सांख्यिकी चैप्टर 1 और हम पार्ट 1 कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी इस वीडियो पे मतलब मेरे चैनल पे आपको सारे पार्ट वाइज मिलेंगे। क्योंकि पार्ट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल ओवर मैं कवर करूँगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र होता क्या है? अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, जिससे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण में लाभदायक होता है। सॉरी, मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, होता है मतलब इसका मतलब क्या है कि जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? आप देखो यहाँ पे सबसे पहले अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में क्या है कि जो भी हमने अपनी वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो है अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ों का हम उपभोग करते हैं? जैसे हमारा रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, इन सब चीज़ों की नीड होती है। आज के टाइम में हम बात करें तो शिक्षा भी ज़रूरी है हमारे लिए और स्वच्छता भी ज़रूरी है, तो 2 चीज़ों को और ऐड कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कि अवधारणा, अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या होती है, तो अर्थशास्त्र की अवधारणा देखो, सबसे पहले अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि मनुष्य की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान के मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? अवधारणा होती है। ये एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, तो अगर आपको नॉर्मली अगर पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होते हैं? उत्पादन इकाई मीन्स वे सभी साधन जहाँ से धन उपार्जन किया जाता है। उपार्जन मीन्स जो अर्जित किया जाता है, उत्पादन इकाई कहलाता है। जैसे कि ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कृषि आदि, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं? मनुष्य को इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? एक हमें आर्थिक मतलब उत्पादन करते हैं। जैसे कृषि में हम क्या करते हैं? कृषि में हम करते हैं जिसमें कि हम खेती करते हैं, खेती में गेहूँ, चावल, जो भी आपको करना होता है आप ऑल ओवर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें कि अब अगर अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया। दूसरा है हमारे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का मतलब, अर्थ का मतलब होता है धन होता है, व्यवस्था का मतलब होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाई मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण कराती है। रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं 3 चीज़ों से आजीविका कमाते हैं और एवं सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है जो हमारी अर्थव्यवस्था है हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। हमें जैसे अर्थव्यवस्था में हमें कौन कौन सी चीज़ों की नीड है। जैसे हमारी रोटी, कपड़ा, मकान का मतलब हो गया कि जैसे आप कमाते किस लिए? खाना पीना या कपड़ा पहनना या फिर एक घर चाहिए होते रहने के लिए। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को किस तरह से हम चला रहे हैं वो हमारी क्या होती है? अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आर्थिक क्रिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया है, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं, दैनिक आर्थिक क्रियाएं। अगर देखो आर्थिक क्रिया की बात करें तो आर्थिक क्रिया भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। आर्थिक क्रिया जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक आर्थिक क्रिया होती है, दूसरी गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। अब देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ तो आप इसको लिख सकते हैं। एंड इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लेना। इनफैक्ट आपको जितने भी सांख्यिकी के चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे देखो आर्थिक क्रियाएं धन उपार्जन के उद्देश्य किया जाता है। आर्थिक क्रिया किसके उद्देश्य किया जाता है? धन को उपार्जन करना, मतलब अर्जित करना, किस तरह से हम उसको धन को कमाते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि मजदूरी हो गई, खेती करना हो गया, चिकित्सा हो गया, व्यापार करना हो गया, दुकान चलाना हो गया इत्यादि, ये हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिससे हमारे पास क्या होता है? पैसा आता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें, अगर हम दूसरी बात करें तो हमारा दूसरा है आर्थिक क्रियाएं में जिससे गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको धन उपार्जन के उद्देश्य किया जाता है, बट इसमें जैसे कि सामाजिक कार्य हो गया, सामाजिक कार्य आप कोई काम कर रहे हो, धार्मिक कार्य हो गया, या माता पिता की सेवा
सेवा करना हो गया, तो ये सब हमारी गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले आप इसको याद रखना, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और याद रखना ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी डालूंगी। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब हमारी आर्थिक क्रियाओं में भी कई तरीके की चीज़ें होती है। अगर हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो देखिए आर्थिक क्रियाओं को कई कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। जैसा पहला उत्पादन है, उपभोग है, निवेश है, विनिमय है और वितरण है। अब देखिए अगर हम उत्पादन की बात करें, देखिए क्वेश्चन में ना अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्पादन और उत्पादक, उत्पादन किसे कहते हैं। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर उपभोग लायक बनाया जाता है। मतलब क्या है कि जो हमारे कच्चे माल होते हैं उनको किस में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें उसके उपयोगी मतलब यूज़फुल होने के लायक हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं और उसको हम उपभोग करने के लायक क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि वस्तु की उपयोगिता तथा वस्तु सेवाओं में वृद्धि की जा सके। ठीक है, ताकि उपयोगिता जो हम कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है उसमें हम क्या कर सके, वृद्धि कर सके, उसे उत्पादन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब अगर हम बात करें कि उत्पादन क्या होता है, तो उत्पादन में देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, जैसे गेहूं और चीनी से हम ये कच्चे माल होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, चेंज करके बिस्किट बना देते हैं। तो बिस्किट अब नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में नॉर्मली आपको मिल जाता है ये सारा, है ना। तो ये हमारा एक उत्पादन हो गया। मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करें तो छात्राओं को डॉक्टर बनाया जाता है, तो ये हमारी सेवाएं होती हैं। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को किस तरह से उत्पादन प्रक्रिया में यूज़ किया जाता है, इनका एग्जाम्पल्स मैंने दिया हुआ है, याद रखना। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप प्लीज़ आर्थिक क्रियाओं को पहले कैटेगरी वाइज डिफाइन कर देना एंड देन उसके टॉपिक को पेपर में ये बात ज़रूर ध्यान देना है कि आप लोगों को जो कैटेगरी में आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको आप डिफ़ाइन ज़रूर करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा उपभोग। अब उपभोग का मतलब क्या होता है, जब भी हम उपभोग एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं, जैसे भोजन, चाय, जूते, कार आदि, पुस्तक आदि इत्यादि। मतलब क्या है, जिस चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे हो गया हमारा जूता पहनना, बैग लेना, पुस्तक लेना, ये सब चीज़ों का हम उपभोग करते हैं। और सेवाओं की बात करें तो डॉक्टर से इलाज करवाना हो गया, मोची से हम जूते वगैरह सिलवा लेते हैं, ये वकील से हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वकील को हायर करते हैं। एंड अध्यापक जो शिक्षा देता है, शिक्षा लेना या शिक्षक जो हमें क्या करता है, पढ़ाता है। जैसे मैं अभी आपको क्या दे रही हूँ, सेवाएं प्रदान कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उपभोग हो गया। आप क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, मेरी जो नॉलेज है वो आप क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। देखिए अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन एवं सेवाओं में वृद्धि के उद्देश्य से नए परिसंपत्ति मीन्स एसेट्स, परिसंपत्ति का मतलब एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारा प्लांट हो गया, मशीन हो गया, जो हमारे भविष्य में हमें काम आता है, वो सारे परिसंपत्ति होती है का निर्माण किया जाता है, उसे निवेश कहते हैं। ठीक है, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। एक टाइम बाद हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपनी आजीविका को क्या करते हैं, चला सकते हैं या हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक छात्र होता है वो अपने क्या करता है, अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करता है, लाइक स्टडी में उसने बीकॉम किया है, बीसीए किया है, जो भी किया है, एंड स्टडी के बाद एक अच्छी जॉब मिलती है एंड देन उसके बाद वो क्या करता है, एक अच्छा खासा जॉब करके अपने घर को चलाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। या कोई बिजनेस हो गया, बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो बिजनेस एक टाइम बाद क्या करे, बहुत ही ज़्यादा उससे आपको प्रॉफिट हो और आप एक लेवल तक जाए। ठीक है, तो वो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक है,
इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये इसीलिए मैंने क्या किया है, नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको 1 बाय 1 करके पॉइंट टू पॉइंट बाय मैं क्या कर सकूँ, समझा सकूँ। तो कृपया करके आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। एंड देन नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज मीन्स विनिमय। विनिमय पहले के टाइम में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना, वो विनिमय होता था। बट आज के टाइम में विनिमय किसे कहते हैं, जो कि वस्तु के बदले हम क्या करते हैं, मुद्राएं देते हैं। लाइक हम कोई सामान ले रहे हैं, वीट्स ले रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। वस्तु के बदले हम मुद्रा को क्या करते हैं, देते हैं। जैसे कि मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की खरीद विक्रय से संबंधित है। आजकल विनिमय की जो क्रियाएं हैं मुद्रा के द्वारा की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले के टाइम में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु को आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विनिमय करते थे पहले के टाइम पे। अब आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, मुद्राएं देते हैं, देन हमें क्या करते हैं, वो वस्तुएं प्रदान करते हैं, तो वो हमारा विनिमय हो गया। नेक्स्ट हमारा वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि उत्पादन के कारक, जैसे अब कारक क्या क्या होते हैं, अगर हम कारक की बात करें तो कारक हमारे जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गए, ये हमारे कारक होते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर इसको पढ़ना। और इसके जितने भी मैंने आपको करवाए हुए हैं ना, इसके डिफरेंस कौन कौन से हैं, ये ज़रूर एक बार एनालिसिस करके जाना आप। और मैं जितने भी इकोनॉमिक्स में आपके वेस्टी और सांख्यिकी में जितने भी 11th की क्लास के बच्चों को मैं जो टॉपिक्स करवा रही हूँ, मैं फालतू के टॉपिक बिल्कुल नहीं ले रही हूँ कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वही मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को एनालिसिस करके दे रही हूँ। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है कि बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स आए हुए हैं जिसमें कि आपको टिक लगाना होता है या डिफ़ाइन करना होता है, तो इसकी वजह से मैंने ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है। इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप इस पर थोड़ा ध्यान देना। देखिए कारक, अभी मैंने कहा ना, कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम, अभी मैंने इसको डिफरेंस करके बताया। इसे साधन कारक भी कहते हैं, साधन आय भी कहते हैं, तो इसको ध्यान देना थोड़ा सा। एंड इनके बीच में आय का क्या होता है, सही प्रकार से वितरण किया जाता है। वितरण का मतलब होता है किस तरह से हम उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बांट किस तरह से रहे। एंड अधिक से इसमें बोला गया है कि आय का सही प्रकार से वितरण, ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। अधिक से अधिक लाभ का मतलब है कि भूमि से किस तरह से किराया लिया जा सके, श्रम से मजदूरी, और पूंजी से ब्याज, और उद्यम से लाभ। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप ये मैंने जो कैटेगराइज करके बनाया है ना, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट लगे तो पूछना ज़रूर मेरे से। यह एक अध्ययन का विषय है जिसे हम वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। वितरण का सिद्धांत का मतलब है कि एक तरह से कि एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज़ कर सके और किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर। देखिए नेक्स्ट हमारा है उत्पादक, मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो मैन्युफैक्चर्स, इसमें क्या बोला गया है, एक वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। देखिए एक चीज़ याद रखना, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं उत्पादक और उत्पादन में। उत्पादन अलग है, उत्पादक अलग है, दोनों को कैटेगराइज में मैंने अभी बताया है कि उत्पादन का मतलब क्या होता है कि जो कच्चे माल को हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं उपयोग वस्तुओं में। और उत्पादक जो होता है जो वस्तुओं का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। लाइक वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है एवं उससे लाभ कमाता है, जैसे उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे किसान हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया इत्यादि। ये सारे हमारे क्या होते हैं,
मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनको हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक को ध्यान से इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना, कोई भी डाउट होता देन पूछना मेरे से, ठीक है। अब देखिए ये मैं कुछ अलग ही जो तुम्हारे सांख्यिकी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं अलग करवा रही हूँ। इसके जो मैंने अभी कैटेगराइज करवाए मैंने ये सारे मैंने कंप्लीट कर दिए, वितरण तक मैंने आपको बता दिया है। इसको प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ, इसको अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो देन आप पूछ लेना मेरे से। एंड देन आय का मतलब नॉर्मली क्या होते हैं, इनकम, ठीक है। अब हम अपनी सेवाएं या वस्तु के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, इसे ही आय कहते हैं। जैसे मासिक, इसको हम किस में मापा जाता है, इसको जैसे मासिक आय में मापा जाता है, वार्षिक में के रूप में मापा जाता है। दैनिक का मतलब रेगुलर बेसिस पे होता है, मासिक का मतलब माह मीन्स मंथली, एंड वार्षिक का मतलब होता है ईयर वाइज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आय होता है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है हमारा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बचत मीन्स सेविंग। सेविंग्स का हर कोई सेविंग्स करता है अपने फ्यूचर के लिए, चाहे वो 2 रुपये बचा रहो, 5 रुपये बचा रहो या 1000 रुपये बचा रहो, समथिंग सेविंग्स हम अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। अगर हम बात करें सेविंग्स की तो यहाँ पे बोला गया है कि आय का वह एक भाग जिसका उपभोग नहीं कर पाते हैं उसे बचत कहते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं कि अगर हमारे फादर की इनकम सपोज़ 1000 रुपये है, समथिंग मैं जस्ट सपोज कर रही हूँ, तो 1000 रुपये में आप 500 रुपये आपने खा लिया, 500 रुपये आप सेविंग कर रहे हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम कभी भी फ्यूचर में जब हमें रियल टाइम में नीड होती है देन हम इसका उपभोग करते हैं, अदरवाइज़ हम इसका उपभोग नहीं करते हैं। हम उपभोग सिर्फ इतने का करते हैं क्योंकि हर कोई आज के टाइम में सेविंग करता है और हर किसी को करना भी चाहिए। नेक्स्ट है व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या करते हैं, उपभोग करने पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। जैसे कि आय का वह भाग जिसका हम उपभोग करते हैं व्यय कहते हैं। तो जो हम उपभोग कर रहे हैं उस पे जो वस्तुओं का व्यय कर रहे हो, जैसे नॉर्मली हम मंथली राशन ले रहे हैं तो उस पे कुछ हम चीज़ें व्यय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, व्यय का मतलब क्या होता है। उसके बाद आर्थिक समस्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अभी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मैंने जस्ट थोड़े से पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट इसको ध्यान देना कि आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या। चयन का मतलब होता है कि जब हमें कुछ चुनना पड़ता है, ठीक है। चयन का मतलब होता है जब हम कुछ चुनाव करते हैं। समस्या है जो कि यह बताता है कि हमारी आवश्यकता की तुलना में साधन दुर्लभ है। हमारी आवश्यकता के साधन दुर्लभ हैं का मतलब है, जैसे रियल टाइम में बोले तो पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल हम लिमिट के अकॉर्डिंग, अभी हमारे पास पेट्रोल बहुत कम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर कोई गाड़ी ले रहा है, हर कोई कार चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से पेट्रोल हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, कार बाइक वगैरह जो भी लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल वगैरह यूज़ करें, बट पेट्रोल हमारे लिए क्या है, दुर्लभ है, ठीक है। और इसे एक वैकल्पिक उपभोग है। वैकल्पिक उपभोग का मतलब क्या है, एक हमारे पास विकल्प है कि हम इन चीज़ों का यूज़ करें ना करें, ये हमारे लिए दैनिक आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। अगर आप लोगों को ये जितना भी मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ मुझसे पूछना, ठीक है। और अभी आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, थोड़े से इसको समझोगे, 1-2 बार आप ऐसा करा करो, बुक को भी रीड किया करो और बुक के अकॉर्डिंग आप फिर आपको जो मैंने सिंपल से टॉपिक्स दिए हुए इसको रीड करोगे, आपको ईजीली समझ में आएगा। आई स्वेयर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो। अगर डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से बोलना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर आपको वीडियो बनाऊंगी। एंड देन ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हम सांख्यिकी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 इसका हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।